अलाउ मी टू टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ सरेंडर। अगर तुम इस चीज़ को अच्छे से समझ गए तो ना सिर्फ तुम लाइफ में ग्रो कर पाओगे जो तुम करना चाहते भी हो, बल्कि तुम लाइफ में खुश रह पाओगे। और एसेंशियली खुशी से एक जीवन बिताना जिसमें आप जेन्युइनली एट पीस हैं द इज एवरीथिंग दैट शुड बी योर पर्पस टू लिव। कि मैं हर मोमेंट अपना खुश रहा, क्योंकि कल किसने देखा है जिसको लेके तुम परेशान हो। मैं सालों तक परेशान रहा रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट। एंड आज रियलिटी की एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दूंगा तुम्हें एज इफ लाइक अपने छोटे भाई बहन या गर्ल बॉय कोई भी जो 2-3 कदम पीछे है उसको समझा रहा हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दिस माइंड सेट आई एक्चुअली लिव हैप्पीली। द आर्ट ऑफ सरेंडर। पहली बात तो समझो जीवन क्या है। पता है जब हम छोटे होते हैं तो लगता है कि यार वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग। आप मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ते हो, आप ये चीज़ें पढ़ते हो, आप देखते हो कि यार हाउ पीपल आर सो डिसिप्लिन्ड। आप पॉडकास्ट देखते हो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के कि दे ग्राइंडेड देयर वे आउट। बट ऑनेस्टली पता है किसी भी सक्सेस के पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं विच वर बियॉन्ड कंट्रोल। जितना जल्दी तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए तुम जीतोगे। एंड पता है तुम्हारा इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कहीं एक ईगो भी दिखाता है जो इवेंचुअली तुम्हें हार्म करेगी। कैसे हार्म करेगी मैं बताता हूँ। ग्रोइंग अप इट वॉज इंसिडेंट ऑफ 12th क्लास या ड्रॉप ईयर का इंसिडेंट है। मैं अपनी वॉच रिपेयर कराने गया था एक दुकान पे, और वहाँ जो अंकल थे उन्होंने देखा भाई लड़का स्मार्ट है। मैंने बताया मैं क्या क्या करता हूँ। उस समय मैं रेडियो जॉकी का काम करता था, मिमिक्री आर्टिस्ट था। मैंने कहा कि मैं ऐसे आवाज़ें निकालता हूँ, और कॉन्फिडेंट मैं था ही, तो मैंने उनके सामने भी एक्टर्स वगैरह की वॉइसेस निकाल दी। एंड यू नो व्हाट ही सेड कि यार पता है मुझे बचपन में बहुत कुछ करना था, ऐसा ऐसा चीज़ें हुई कि मेरे हालात मुझे यहाँ पर ले आए कि मुझे ये काम संभालना पड़ा, पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला। फिर मैंने अपने भाइयों को पढ़ाया। एंड यू नो एट दैट मोमेंट आई जज्ड दैट पर्सन। दैट मोमेंट आई जज दैट कि नहीं यार, मतलब क्योंकि हम तो भाई स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इससे नीचे हम पॉडकास्ट देखते नहीं है। तो मैं कहा नहीं यार, अपने मन में सोच रहा हूँ अंकल तो बता ही रहे हैं कि कैसे हालात उनके ख़राब हो गए, हिज फादर डाइड एंड ऑल दैट। और मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि यार आपने मेहनत नहीं करी, आपने गिव अप कर दिया सिचुएशंस के आगे। एंड यू नो वॉट, दैट जजमेंट इट सेल्फ, दैट रॉन्ग आइडिया ऑफ लाइफ, दैट रॉन्ग क्लैरिटी ऑफ लाइफ हिट मी आफ्टर 8 years। मेरी लाइफ में खुद ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लग गए विच वर बियॉन्ड मी। आई वॉज स्ट्रेस्ड, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई डिड नॉट वॉन्ट टू लिव। कैसे हुआ? और उस समय वो जजमेंट मुझे सीक्रेटली किल कर रहा था। मैंने जब बहुत ज़्यादा जर्नल किया, मेडिटेट किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, मैं कहा मुझे बुरा लग क्यों रहा है। आई नो आई फेल्ड अ लॉट इन लाइफ, बहुत पता है भाई फेल हो चुके, लेकिन यार एसेंशियली बाहर कोई मुझे फेलियर बोल नहीं रहा। मतलब बाहर दुनिया के सामने लग रहा है हो चुके, बट वो मेरी ही आवाज़ है जो मुझे खा रही है। मी सेइंग कि यार अंकल आपने गिव अप कर दिया, आपने किया नहीं होगा। ये आवाज़ मुझे खाने लगी कि शशांक अब तू गिव अप कर रहा है। अब एसेंशियली अडेप्ट कर लेना भी ना गिव अप करना है। देख रहे हो लैक ऑफ क्लैरिटी। व्हाट अगर तुम लाइफ को इस तरीके से समझ गए कि एज लॉन्ग एज यू आर अडेप्टिंग ऑल्सो, तुम नहीं गिव अप कर रहे। लाइफ में गिव अप सिर्फ एक चीज़ होती है कि जीने की इच्छा खत्म हो जाना और आपने कुछ कर लिया। दैट इज कॉल्ड गिव अप, कि भाई हमने गिव अप कर दिया। और वो बेकार है। वो बेकार है क्योंकि देयर इज अ रियलिटी बियॉन्ड योर माइंड एज वेल। जीवन को सही दृष्टि से देखोगे तो सही दृष्टि से दिखेगा। तो द आर्ट ऑफ सरेंडर। आज रियलिटी को इस तरीके से देखो कि हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। वी कैन ओनली फोकस ऑन आवर एक्शंस, आवर धर्म, आवर ड्यूटी, और उसमें हम बेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक एंगल ऑफ सरेंडर रखो ही रखो, नो मैटर हाउ मच सक्सेसफुल यू वांट टू बी। कभी सक्सेसफुल लोगों की तुम पॉडकास्ट देखते हो, तुम जानते हो द अमाउंट ऑफ लक that happens in anything being successful. I was reading this book by Rick Rubin, क्रिएटिविटी नाम से है शायद, और उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि पता है उनके लाइफ का लेसन ये है। उनके लाइफ का लेसन है कि यार मैं ना पहले बहुत अपने आप को ब्लेम करता था कि कोई गाना बहुत मेहनत किया, कोई किसी एल्बम पे बहुत मेहनत किया और वो एल्बम चली नहीं, किसी प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत किया वो चला नहीं, और मैं खुद ही देख रहा हूँ कि किसी पे कम मेहनत करी और वो चल गया। कैन यू शुड यू ब्लेम योर सेल्फ फॉर दिस? मैं अपने चलो वीडियोस का बताता हूँ। जिस वीडियो से कभी उम्मीद नहीं करी वो ब्लू हो गई चैनल पे, और उसके बाद इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, मतलब वीडियो बनाते हैं हर उम्मीद के साथ, नहीं ब्लो होती, कोई बात नहीं, कंफ्यूज आते हैं। बट शुड आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट? नहीं भाई, बहुत सारे फैक्टर हैं जो अलाइन होते हैं तो एक चीज़ सक्सेसफुल होती है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। आई टेक इंट्रैक्शन कॉल्स, लाइफ चेंजिंग बाय द वे। 150 लोग नियरली अपनी लाइफ चेंज कर चुके, नियरली 150 लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। नीचे लिंक अटैच्ड है, इट विल चेंज योर लाइफ। एनीवे, मैं देखता हूँ लोगों की लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं विच वर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। अब एक एग्जाम्पल के लिए अगर तुम देखो तो देयर आर पीपल जिनके एसेंशियली आफ्टर मैरिज बच्चे नहीं होते।
तो क्या आप ऐसी चीज़ों को सोचते हैं? बट बचपन में ये चीज़ें आपको दिखती नहीं है। मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लाओ, रियलिटी के उस एंगल को भी देखो जहाँ लोग सब कुछ कर रहे हैं और नहीं जीत पा रहे। पीपल फेस इनफर्टिलिटी इश्यूज, पीपल फेस डेथ्स बचपन में, माँ बाप की, भाई बहन की, किसी की। पीपल गो थ्रू ब्रेकअप्स। ब्रेकअप सबसे ज़्यादा आंखें खोलता है, क्योंकि आप उस जुनून में होते हैं, उस प्यार में होते हैं, तो आपको पहली बार पता लगता है कि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती, चीज़ें हेवायर भी जा सकती हैं। मैं कहता हूँ इस लाइफ के अंडरस्टैंडिंग को ही पहले से समझ लो कि देयर इज़ अ फोर्स कॉल्ड एंट्रोपी। भाई ये है, तुम कितनी भी मैनिफेस्टेशन कर लो, तुम कुछ भी कर लो, डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है। मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क्स, आप मैनिफेस्ट चीज़ें करते भी हैं, बट द सूनर यू गेन दिस क्लैरिटी ओवर लाइफ कि भाई एक एंट्रोपी है, वो तुम्हारे जीवन के भी परे है भाई। लोहा है तो उस पर जंग लगेगा ही लगेगा, रूम है तो वो अपने आप गंदा हो जाएगा, मकड़ी के जाले लग जाएंगे, तुम्हें साफ करना पड़ेगा। हम एक्टिवली एफर्ट करके जीवन को बेहतर बनाते हैं, एंड द मोमेंट यू स्टॉप पुटिंग इन एफर्ट्स, एंट्रोपी सामने आने लग जाती है। वो आएगी वैसे भी, लेकिन अगर तुम एफर्ट करते जा रहे हो तो वो उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगी। और जब इसको आना ही है तो हम क्यों इतना ज़्यादा खुद के ऊपर ब्लेम लेके बैठे हैं? यू कंसिडर योर बॉडी एज योर, यू कंसिडर योर माइंड एज योर्स, एसेंशियली है तुम्हारा, बट क्या तुम देख रहे हो इसके पीछे तुम हो? वेन यू लिसन टू दिस वीडियो, जब तुम मुझे देख रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम देख रहे हो? नहीं। वेन यू विल डाई, यू वॉन्ट सी एनी सच थिंग। कुछ पीछे है, देर इज सम एनर्जी जो देख पा रही है, देर इज सम एनर्जी, वो तुम हो। और जब ऐसे सारे जितने बंधन है तुम्हारे दुनिया से, उसकी एक ट्रू क्लैरिटी रखोगे। ये तो नहीं कहूँगा कि डिटैच हो जाओ, ऑब्वियसली इफ यू आर हैविंग योर बॉडी, हेल्दी रहना जरूरी है, बट एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग भी रखो हाउ लाइफ वर्क्स, द आर्ट ऑफ सरेंडर इटसेल्फ। ऐसा हो सकता है कि खुदा ना खास्ता भाई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का हाथ पैर चला जाए, जो आपको लगता है कि आप हैं वो आप अब नहीं है, अब आपका हाथ नहीं है। होता है ना ऐसा लोगों के साथ, मैं कॉल्स पे देखता हूँ, देयर आर मेनी पेरेंट्स हु वांटेड मेल चाइल्ड, बॉय चाहिए था, गर्ल्स हो गई, 2 बार हो गई। अपने आसपास मैं सोसाइटी में देखता हूँ, भाई लड़का चाहिए लड़का चाहिए, 1 2 3 4 5 बच्चे कर चुके, 5 लड़कियाँ। अपनी इच्छाओं को यू हैव टू होल्ड अकॉर्डिंग टू द रियलिटी, कि देर इज अ थिंग कॉल्ड आर्ट ऑफ सरेंडर। चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना शुरू करो और जीवन तुम्हें बहुत अच्छा दिखने लग जाएगा। इन अ सेंस इट बिकम्स लाइक अ गेम यार, कि मैं तो अपना बेस्ट करूंगा भाई, क्योंकि अपना बेस्ट तो करना ही है ना। अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि यार सारी चीज़ें एंट्रोपी पर हैं तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं नहीं नहीं, अपना बेस्ट करना है जितना कर सकते हैं। चाहे वो क्लैरिटी लेके, भाई लाइफ के हम जिस इशू में हैं हम निकल के क्लैरिटी लेके, फंसे रहना क्यों है? इट इज़ अननेसेसरी बर्डन ऑन योर माइंड, बर्डन ऑन योर हेल्थ, बर्डन ऑन योर टाइम, फंसे रहना क्यों है? बट कितनी अगर तुम इस अंडरस्टैंडिंग को रखोगे लाइफ में, द आर्ट ऑफ सरेंडर को, तो तुम देख पाओगे लाइफ इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी मिस्टिकल थिंग। कभी नहीं समझ पाओगे जीवन को। मैं इतनी क्लैरिटी की बात करता हूँ, आई नो कि भाई मुझे जीवन कभी नहीं समझ में आ सकता। मुझे कुछ चीज़ें पता है जो वर्क करती हैं, वो लोगों को बताता हूँ, उनसे उनकी लाइफ चेंज होती है, उनसे मेरी लाइफ चेंज हुई है, और थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि थोड़ी और चीज़ें जानूँ, क्योंकि अगेन ईगो में दबना नहीं है। आई कैन ओनली डू माई बेस्ट, बट मुझे ऑन द अदर हैंड ये भी चीज़ पता है, द आर्ट ऑफ सरेंडर। भाई मुझे सब कुछ नहीं पता जीवन के बारे में, ना पता लग सकता है, और मुझे कई बार लगता है कि बहुत अच्छा है, मुझे ये रियलाइजेशन है, बहुत अच्छा है। वरना पहले जो शशांक था, जिसको जीवन जानने की चुल मची हुई थी, पहली बात तो चुल बुझ गई, क्योंकि ठीक है जो चीज़ें काम करती हैं वो जान गया, और अब बेहतर तुम्हें रिजल्ट से मतलब है ना। वाई यू नीड टू नो कि यार मैं फ़ोन लगाता हूँ तो वो अमेरिका तक आवाज़ कैसे जाती है? अरे तुम फ़ोन खरीदो और लगाओ ना फ़ोन, तुम बात करो, मौज करो। मैं बेंगलोर गया फर्स्ट फ्लाइट से 1 महीने पहले, मैं यही चीज़ देख रहा था। मुझे कुछ नहीं पता भाई एरोप्लेन की फिजिक्स क्या है, मुझे कुछ नहीं पता कि एरोप्लेन कैसे वर्क करती है। मैंने पैसा दिया और मैं उड़ के चला गया, मेरी तो मौज है ना भाई। सोच, जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जिसको एरोप्लेन बनानी है, वो सोचे आई एम पेइंग मनी फॉर इट। तो वही चीज़ यहाँ लाइफ के केस में है कि भाई क्यों चुल है इतनी, जो चीज़ें वर्क कर रही हैं उसको जानो, तो वो मैं समझ चुका हूँ। अब आर्ट ऑफ सरेंडर ये है कि जैसे जैसे चीज़ें अब लाइफ तुम्हें देगी, तुम और चीज़ें सीखते जाओगे। तो एक ना ये गेम की तरह हो जाता है। लाइफ तुम्हें कुछ चीज़ें दे रही हैं, तुम कुछ अडेप्ट कर रहे हो, लाइफ तुम्हें कुछ चीज़ें दे रही है, तुम कुछ अडेप्ट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव बाय द वे। अगर तुमने देखा होगा, एंड इफ़ यू आर रिलीजियस, अगर तुम भगवान पे बिलीव करते हो या हायर एनर्जीज पे, तुमने देखा होगा कि ओनली ट्रू अनकंडीशनल लव इज़ द लव विथ गॉड। जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप भगवान के पास जाते हैं, जब खुशी आती है, आई होप तुम जाते हो, और अगर तुम सच में यू बिलीव इन गॉड तो तुम जाते ही होगे, ग्रेटफुल फील करते हो। तो वो देख रहे हो, वो अनकंडीशनल है कि भगवान आप जो दे दें मैं आपके साथ हूँ, और हमारा रिश्ता गहरा ही होता है। यही रिश्ता तुम्हारे जीवन के साथ चलना चाहिए, क्योंकि लाइफ का फोर्स तुमसे बहुत बड़ा है यार। तुम क्या हो इस धरती में, एंड आई नो तुम्हारे पास भी कंट्रोल है, बट
ये अंडरस्टैंडिंग रखो, दिस इट सेल्फ विल मेक यू हैप्पियर। अरे अपना बेस्ट करो भाई एग्जाम में, फिर जीवन जहाँ ले जाए। ये चैनल मुझे लाइफ का कभी खोलने का इरादा नहीं था, कभी नहीं था। लाइफ मुझे यहाँ ले आई, मैंने ट्रूली एक्सेप्ट किया एंड आई लव डूइंग इट। और अच्छा हो रहा है, कॉल्स आर इंटरेक्शन कॉल्स गेटिंग डेली बुक नियरली, यहाँ पर तुम लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये लाइफ ने दिया है। तो तुम जब एक्सेप्टेंस रखोगे ना कि यार एक है पॉइंट भाई जहाँ पे लाइफ साउथ जा सकती है, व्हेन यू सरेंडर टू रियलिटी कि भाई मैं तो ये सब एक पेड़ है और मैं इस पेड़ का एक पत्ता हूँ। एक पत्ते की क्या चलती है पेड़ के आगे? अगर पेड़ हवा में झूम रहा है तो पत्ता भी झूमेगा। बट तुमको एक कंट्रोल का वहां भी मिला हुआ है कि क्या तुम ये गेम खेलना भी चाहते हो या नहीं खेलना चाहते हो। तो प्लीज इसको क्विट मत करना, बिकॉज बड़ी प्यारी गेम है। आएंगे ना दिक्कतें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी फ्यूचर नहीं पता। आई ऑलवेज हैव दिस थिंग कि भाई नहीं पता फ्यूचर, लेकिन तब मैनेज करेंगे। और यही तो गेम है, दिस इज द गेम ऑफ लाइफ। एंड सेम अगर तुम सोचो तुम्हें बार बार डर लगता है फियर का कि मैं फेल हो गया फेल हो गया फेल हो गया, तो वो तो लाइफ में हर चीज़ में है ना। तुम्हारी शादी हुई, क्या गारंटी है कि तुम्हें चीट नहीं करेगा कोई? इंट्रैक्शन कॉल्स के बाद तो मैं इतने पेरेंट्स की चीटिंग देख चुका भाई, इतने पेरेंट्स की चीटिंग देख चुका, क्रेजी अमाउंट, क्रेजी। तो क्या गारंटी है? मेरे भी दिमाग में विचार आता है, बट मैं इसको हटाता हूँ बाय हैविंग दैट फेथ कि कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप इतने बनो ना कि जो आपको चीट करे वो घाटे में रहे, एज सिंपल एज दैट, और आपकी अपनी लाइफ है। देन हैविंग दैट ट्रू क्लैरिटी अबाउट रिलेशनशिप इज आर्ट ऑफ सरेंडर। क्यों क्यों पता है क्यों? ये तुम्हें हेल्प करेगा। क्योंकि मान लो ना एक बार भाई है माइंड कह रहा है नहीं चला नहीं चला नहीं चला नहीं चला नहीं चला, फेल हो गया फेल हो गया फेल हो गया, कोई बात नहीं भाई, हो गया तो क्या? लिख लो क्या क्या करूंगा मैं, मेरा नीट नहीं हुआ तो क्या करूंगा, मेरा यूपीएससी नहीं हुआ क्या करूंगा, मेरा अगर एसएससी सीजीएल नहीं हुआ, जो भी तुम कर रहे हो, या कुछ नहीं चला तो उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? आर्ट ऑफ सरेंडर, सरेंडर करो चीज़ों को। मैं कभी खुद को फोर्स नहीं करता इस चैनल पे स्क्रिप्ट लिखने के लिए या वीडियोस बनाने के लिए। क्या है? आर्ट ऑफ सरेंडर। और बनती हैं, अच्छा लगता है ना? कभी ब्रेक लेना होगा तो ले भी लूँगा। रियलिटी की इस अंडरस्टैंडिंग रखो कि ये तुमसे बियॉन्ड भी है, लेकिन इसमें अगर तुम अपना बेस्ट करोगे तुम्हें मिलेगा बेस्ट, ये होता है। बट एक वो एंगल भी रखो साथ में कि जब हेवार चली जाए तो मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करता हूँ। तब तुम्हारा अनकंडीशनल लव विथ लाइफ हो जाएगा एंड यू विल एंजॉय लिविंग दिस लाइफ। तुम्हें हर पल जीने में मज़ा आएगा विद दिस ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। इससे पहले क्या होता था ना यार, आपके लाइफ में दुख आ रहा है तो आप दुखी हो जा रहे हैं। अब आपको पता है दीज थिंग्स आर बियॉन्ड यू, बियॉन्ड यू। यू कैन ओनली डू सर्टेन थिंग्स। अपने खुशी के पैरामीटर उस हिसाब से ही बनाओ। एंड इसमें ऑनेस्टली आई लिटरली फाइंड धर्म, ड्यूटी द बेस्ट थिंग टू बी हैप्पी अबाउट। जब तुम्हें नहीं पता फ्यूचर ना तुम कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट डू योर धर्म एंड तुम खुश रहोगे। वाई थिंकिंग अबाउट विल आई गेट द बेस्ट वाइफ और बेस्ट हस्बैंड? वाई नॉट बी द बेस्ट वाइफ और बी द बेस्ट हस्बैंड? एंड ऑनेस्टली लव इज अबाउट गिविंग, नॉट गेटिंग। आपको मिल रहा है, डेफिनेटली शुड बी ग्रेटफुल, बट इट इज अबाउट गिविंग। तो वहाँ पर तुम खुश रहना सीखो। और ऑब्वियसली बी विद दोज पीपल जो रेसिप्रोकेट भी करें, क्योंकि अपना बुरा नहीं कराना, बट ये भी पार्ट ऑफ धर्म आ जाता है। बट ट्रू अंडरस्टैंडिंग लाइफ की इस तरीके से रखो, द आर्ट ऑफ सरेंडर। लाइफ जहाँ ले जाए हम उसमें थोड़ी सी अपनी चलाएंगे, बट मोस्टली दैट इज लाइफ। एंड दिस वे यू विल नॉट ओनली अचीव योर गोल्स, बी हैप्पी while achieving, before achieving, after achieving, and even if you don't achieve you will be happy, क्योंकि तुम्हें एक लाइफ की ट्रू क्लैरिटी पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर लाइफ के इश्यूज में स्टक हो, प्लीज़ ओनस लो इस चीज़ का कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लाइफ को फिक्स करना। नो वन एल्स इज कमिंग टू डू इट फॉर यू। एंड आर्ट ऑफ सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। मैंने क्या कहा, अपने धर्म के साथ जस्टिस करो। और पहला धर्म तुम्हारा खुद के प्रति है कि मैं कहाँ हूँ। और अगर तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ हो, तब तो तुम्हें और ज़्यादा ज़रूरत है खुद पे काम करने की। बिकॉज अगर यू आर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ एवरी थिंग। अगर तुम्हें ही नहीं पता तुम कहाँ हो, तो हाउ विल यू डू एनी थिंग आउटसाइड इन एक्सटर्नल वर्ल्ड? अगर तुम इशूज़ में स्टक हो, एंग्जाइटी है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, एडिक्शंस है, नीचे लिंक अटैच्ड है, सो मैनी पीपल चेंज देयर लाइफ। सेल्फ सेबोटेज, डिजिटल एडिक्शंस, रिलेशनशिप इशूज़, ब्रेकअप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स 5-6 साल से पड़े हुए हैं और एक्चुअली IIT तक पहुंचे हैं, JEE एडवांस क्लियर हुआ है अपेरेंटली। और इशू क्या था? रिलेशनशिप का। तो तुम बहुत सारी ब्लाइंड स्पॉट्स में हो मेरे भाई, बहन, गर्ल, बॉय, हूएवर इज वाचिंग, डोंट सफर अननेसेसरली व्हेन यू डोंट हैव टू। लिंक अटैच्ड है, देखो। सो मेनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग। थैंक यू।